नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 गणित की कार्य पुस्तिका अंकों के जादू के सप्ताह 18 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1। चलिए पढ़ते हैं। जोड़ और घटाव के आपस के संबंध को प्रयोग करके सवाल हल कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। तो बच्चों 17 में 18 जोड़ेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, 17 में 18 जोड़ने पर 35 आएगा। और अब 35 में अगर हम 17 घटाए तो कितना आएगा बच्चों? 18 आएगा। ये 35 है तो बच्चों इधर 35 दिया गया है, इधर भी 35 और इधर 17 है, इधर 17, तो 50 18। आप 18 इस तरह से भी लिख सकते हैं या 35 में 17 घटाकर आप 18 लिख देंगे। 35 में 17 घटाएंगे तो एक उधार लेंगे 15। 15 में से 7 गया, 8 बचा, 2 में से 1 गया, 1। इस तरह से भी कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 65 65 और 19 जोड़ेंगे तो 84 आएगा। और 84 में 19 घटाएंगे तो बच्चों 84 में 19 घटाएंगे तो 65 आएगा। तो 65 लिख देंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीना के पास 30 टाफियाँ हैं, मोहन के पास 50 टाफियाँ हैं। उन दोनों के पास कुल 80 टाफियाँ हैं। यदि दोनों ने कुल 50 टाफियाँ खा ली तो बिना गणना के बताओ कितनी टाफियाँ बची रहेंगी। बच्चों यदि दोनों में, पहले ये देखें, 30 में 50 जोड़ेंगे, ये देखें यहाँ करके दिखाएगा। 30 में 50 जोड़े तो 80 आया। अगर दोनों ने 50 टाफियाँ खा ली तो उनके पास 30 टाफियाँ बचेंगी। दोनों ने 50 खाई तो 30 टाफियाँ बच जाएंगी। 80 में आप 50 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 30। 80 में 50, 0 में 0 गया, 8 में से 5 गया, 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली बॉक्स में सही संख्या भरिए। तो बच्चों आगे खाली स्थान है 72 बराबर 20। तो बच्चों 72 और 20 को जोड़ देंगे। 72 में 20 जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 2 में 0 जोड़े तो 2, 7 2 9, 92। अब 30 और 41 को भी जोड़ देंगे। 30 और 41 जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़े तो 1, 4 और 3 7, उत्तर आएगा 71। अब यदि संख्या आगे दी गई 87, फिर घटाने का चिन्ह है और 25, तो हम 87 में 25 को घटाएंगे। 87 में 25 को घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 62। बच्चों यदि आगे का जगह खाली है और पीछे संख्याएं दी गई, घटाना का निशान है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन बीच का जगह खाली है तो 87 में 25 को घटा लेंगे। अब 45 में भी हम 15 को घटा लेंगे तो उत्तर आ जाएगा 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 34 और 51 संख्याओं का उपयोग करके बॉक्स को भरिए। तो बच्चों 17 में 34 जोड़ेंगे तो 51 आएगा। अब आगे 51 लिख देते हैं। ठीक है, 51 में 17 घटाएंगे, 51 और 17 तो उत्तर आएगा, 51 में 17 घटाया तो उत्तर आया 34। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नीले पत्थर और 24 हरे पत्थर हैं। कुल पत्थर 39 हैं, तब रिक्त स्थान को भरिए। तो बच्चों 15 नीले पत्थर और 24 हरे पत्थर, तो कुल 39 पत्थर हुए। अब 39 पत्थर हैं कुल। अब यहाँ नीले पत्थर नहीं दिया गया है, 24 हरे पत्थर है, तो आप लिख लेंगे 15 नीले पत्थर। 39 में घटाना है हमको। तो बच्चों जब आगे घटाने का चिन्ह हो तो 39 में हम 24 को घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 2। जिन नोटों का उपयोग करके आप 170 रुपये बनाएंगे उन पर घेरा लगाइए। तो बच्चों आप 100 के नोट का उपयोग करेंगे, ठीक है, फिर 50 के नोट का और फिर 20 के नोट का। चलिए इसे लिखते हैं 100, 50 और 20। ठीक है,
अब इन तीनों को जोड़ लेंगे। शून्य में शून्य जोड़ा तो शून्य, 5 2 7, एक का एक उतार देंगे तो इन तीनों नोटों को जोड़ने से 170 रुपये बने। आप यहाँ लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल राशि की गणना करके लिखिए। तो बच्चों हमारे पास है एक 10 का नोट और एक है 500 का नोट, तो हम लिख लेंगे 510। अब दूसरे वाले में है 50 का नोट, 100 का नोट और 10 का नोट। तो बच्चों 50 10 60 और 100 में 60 जोड़े तो 160 रुपया हुआ, तो 160 लिख लेंगे। अब हमारे पास है 500 का नोट, 100 का नोट। 500 और 100 ये 600 हुआ। 600 में 10 जोड़ देंगे, 10 का नोट है ये। 610 और 10 में 5 फिर जोड़ देंगे तो 10 5 15, 615 लिख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। 200 रुपये बनाने के लिए कितने नोट चाहिए? तो बच्चों 200 रुपये आपको बनाने हैं। अब देखते हैं हमारे पास 100 का नोट है, तो बच्चों 200 बनाने के लिए हमें 200 100 के नोट चाहिए। ठीक है, यहाँ नोटों की संख्या 2 लिख लेंगे। अब हमारे पास 50 का नोट है, तो हमें 200 बनाने के लिए 50 50 के 4 नोट चाहिए। 50 50 100, फिर 50 50 100, 100 100 200, तो हमें 50 के 4 नोट चाहिए। और बच्चों अब 20 रुपये से 200 बनाना है आपको, तो हमें 20 रुपये के 10 नोट चाहिए। अब 10 रुपये से 200 बनाने के लिए 10 रुपये के 20 नोट चाहिए। तो अगर आपके पास 10 रुपये के 20 नोट होंगे तो 200 रुपये उससे बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास 50 रुपये के 4 नोट और 10 रुपये का 1 नोट है, तो इन निम्नलिखित वस्तुओं में से जो वस्तुएं आप खरीद सकते हैं उस वस्तु पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों अगर आपके पास 50 रुपये का 4 नोट है, 50 50 50 50, तो 50 50 50 आपस में जोड़ेंगे तो ये 200 हुआ। और 10 रुपये का 1 नोट है, मतलब आपके पास 210 रुपये हैं। तो आप 200 रुपये में ये पर्स खरीद लेंगे। अब चलिए समूह 1 व समूह 2 के नोटों को जोड़िए और जिस समूह में अधिक राशि है उस पर टिक लगाइए। तो बच्चों समूह 1 और समूह 2 के नोटों को जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। अब देखिए ये दोनों नोट बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पर 200 का नोट है, यहाँ 200 का नोट है, ये भी बराबर है। ठीक है, और अब नीचे इधर की ओर देखते हैं। इधर भी 100 का नोट है, इधर भी 100 का नोट है, ये भी बराबर है। इधर 50 का नोट है और इधर 20 का नोट है। तो बच्चों इस ओर समूह 1 में ज़्यादा नोट दिए गए हैं। सबसे पहले 500 का नोट दिया गया है, फिर 200 का नोट है, फिर 50 का नोट है और 100 का नोट है। दूसरे समूह में भी 500 का नोट है, तो दोनों ओर 500 500, दोनों ओर 200, दोनों ओर 100, लेकिन इधर 50 है और इधर 20 है, तो समूह 1 में ज़्यादा नोट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 3, नीचे दिए गए मूल्य के अनुसार विनय ने दुकान से 3 पेंसिल और 4 पुस्तकें खरीदें, तब उसे कुल कितना भुगतान करना होगा? तो बच्चों विनय ने 4 पुस्तकें खरीदी, तो हम 4 का गुणा 20 से कर देंगे, तो 20 का पढ़ा 4 बार पढ़ लेंगे आप, तो 80 आएगा। ठीक है, अब उसने 3 पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल का मूल्य है 5 रुपया, 3 का गुणा 5 में कर देंगे तो 15 रुपया। अब 80 और 15 को आपस में जोड़ देंगे, 0 में 5 जोड़े तो 5 8 1 9 95, उसने कुल भुगतान 95 रुपये का किया। अब 10 10 रुपये के 8 नोटों की कुल राशि
50 रुपये की राशि से कितनी ज़्यादा है? तो बच्चों अगर आपके 10-10 रुपये के 8 नोट हैं तो मतलब 80 रुपया हुआ। ठीक है, तो ये 50 रुपये से कितने ज़्यादा है? 80 रुपये। आप 80 में 50 का घटाना भी कर सकते हैं या अपने आप भी जोड़ सकते हैं कि 80 में आप 50 घटाएंगे तो 30 रुपया बचा। 20 और 10 का नोट। ठीक है, 80 में 50 घटाएंगे, 0 में 0 गया 0, 8 में से 5 गया 3, मतलब कुल 30 रुपये बचे। अब पिंकी को 35 रुपये की पिचकारी और 20 रुपये के गुब्बारे खरीदने के लिए कुल कितनी राशि चाहिए? तो बच्चों पिंकी को 35 रुपये की पिचकारी और 20 रुपये के गुब्बारे खरीदने के लिए कुल 55 रुपये चाहिए। आप 35 और 20 को जोड़ लेंगे, उसे कुल 55 रुपये चाहिए। 5 में शून्य जोड़े तो 5 और 3 2 5। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्रतिदिन 15 रुपये बचत करते हैं तो एक सप्ताह में आप निम्न में से कौन सी वस्तु खरीद लेंगे? तो बच्चों सप्ताह में 7 दिन होता है तो 15 का गुणा हम 7 से कर लेंगे। 7 बचे 35, 35 कहाँ से लगा 3, 7 के 7, 7 3 10, तो हम 105 रुपये की वस्तु खरीद लेंगे। 105 रुपये का ये जार खरीद लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 4 प्रक्रियात्मक प्रवाह हल कीजिए। बच्चों आपको जोड़ करना है। 95 और 13 को जोड़ेंगे, 5 3 8 लिख देंगे, 9 1 10। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों इकाई के स्थान से जोड़ करते हैं। अब 8 और 9 को जोड़ेंगे। पहले देख लेते हैं संख्या है। संख्या है 28 और 99। 8 और 9 को जोड़ेंगे, 8 9 17, 17 का 7 लिख लेंगे, हाथ से लगा 1, 9 2 11 1 12, 12 लिख लेंगे। अब बच्चों संख्या 11 और 59, तो सबसे पहले 9 1 10, 10 का 0, हाथ से लगा 1। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 5 6 7, 7 लिख लेंगे। अब आप लिखेंगे, पहले संख्या देखते हैं 45 और 32। तो बच्चों पहले हम 5 और 2 जोड़ेंगे, 5 2 7, 7 लिख लेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे 4 3 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आगे के भी जोड़ कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए 5 में शून्य जोड़े तो 5, 3 2 5। ठीक है, अब 33 और 53 को जोड़ेंगे, 3 3 6, 5 3 8। अब 53 और 61 को जोड़ेंगे, 3 1 4, 6 5 11। अब 23 और 56 को जोड़ लेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब हम 52 और 79 को जोड़ेंगे, 9 2 11, 11 का 1, हाथ से लगा 1, 7 5 12 1 13 लिख लेंगे। इसी तरह आप आगे भी जोड़ करते जाएंगे। ये देखिए नीचे भी इसी तरह जोड़ करेंगे आप। इस तरह से आप कर लेंगे। ठीक है, 72 और 60 जोड़ लेंगे, 2 में शून्य जोड़े तो 2, और 7 और 6 13। ठीक है, आगे बढ़िए। अब 11 और 44 को जोड़ लेंगे, 39 और 12 को जोड़ेंगे, 95 और 39 को जोड़ेंगे, 80 और 34 को जोड़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सीख लिया। सीमा के पास 200 रुपये थे, उसने 115 रुपये से किताब खरीदा। सीमा के पास कितने रुपए हैं? तो बच्चों सीमा के पास 200 रुपये हैं, उसने 115 रुपये की किताब खरीद ली। ठीक है, अब 200 में 115 घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। बच्चों शून्य में 5 नहीं जाएगा तो बगल वाले से उधार ले लेंगे। अब 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचा। अब इधर 9, एक इसको उधार दे दिया तो इधर 9, 9 में से 1 घटाए तो 8 बचा। और बच्चों ये इसको 1 उधार दिया है, ये भी 10 है, इससे उधार लिया था 10 और 1 इसको दिया तो ये 9 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 में से 1 गया 8 बचा, तो बच्चों सीमा के पास 85 रुपये बच्चे आप लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंटू को मम्मी ने किताब खरीदने के लिए 118 रुपये दिए, पापा ने 202 रुपये दिए। चिंटू के पास अब कुल कितने रुपए हैं?
तो बच्चों मम्मी ने उसे 118 दिए और पापा ने उसे 202 दिए। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 118 और 202 जोड़ेंगे। इस तरह से 118 लिख लेंगे और 202 इनको जोड़ देंगे। 8 2 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 1 1 2 लिख लेंगे, फिर 2 1 3 लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनू के पास 442 रुपये हैं। सोनू ने 148 रुपये खर्च कर दिए, तो सोनू के पास कितने रुपए बचे? तो बच्चों 442 में 148 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 294। आप इस तरह से घटा लीजिएगा, 442 में 148 लिख कर ऐसे घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 294। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिंकी की कक्षा में कुल 148 विद्यार्थी हैं। कक्षा में बालिकाओं की संख्या 112 है। बालकों की संख्या बताइए। तो बच्चों बालिकाओं की संख्या दी गई है और कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों में बालिकाओं की संख्या घटा लेंगे तो इस तरह से घटा लेंगे। तो चलिए घटाते हैं। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, तो बालकों की संख्या है 36। आप बालकों की संख्या 36 लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति। पेड़ पर 4 चिड़ियाँ बैठी हैं। कुल 12 चिड़ियाँ होने के लिए कितनी और चिड़ियाँ आनी चाहिए? तो बच्चों पेड़ पर कुल 12 चिड़ियाँ हैं, ठीक है। सॉरी, पेड़ पर 4 चिड़ियाँ हैं, ठीक है। 4 चिड़ियाँ हैं यहाँ, ये देखिए 4, और 12 चिड़ियाँ होनी चाहिए। तो 12 चिड़ियाँ होने के लिए कितनी चिड़ियाँ और चाहिए? तो बच्चों हम 12 में से 4 घटा लेंगे। 12 में से 4 गया तो 8 बचा, तो मतलब 8 चिड़ियाँ होनी चाहिए। चलिए, मेरे पास 469 रुपये में से 188 रुपये बचे। मैंने कितने रुपये खर्च किए? बच्चों मेरे पास 469 रुपये हैं, 188 रुपये बचे, तो मैंने 281 रुपये खर्च किए। आप 469 में 188 घटा देंगे तो 281 उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनू के पास 113 रुपये हैं और साहिल के पास 211 रुपये। दोनों मिलकर 324 रुपये का फुटबॉल खरीदना चाहते हैं। क्या मीनू और साहिल फुटबॉल खरीद पाएंगे? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों मीनू के पास 113 रुपये और साहिल के पास 211 रुपये हैं। तो इन दोनों को 113 और 211 को जोड़ देंगे तो 324 आ जाएगा। तो वे 324 रुपये में फुटबॉल खरीद पाएंगे। तो ये सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फातिमा ने 103 रुपये की एक किताब और 98 रुपये का चश्मा खरीदा। फातिमा को दोनों चीज़ें खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए? तो बच्चों फातिमा ने 103 रुपये की किताब और 98 रुपये का चश्मा खरीदा। इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 201 रुपये आएगा। तो दोनों चीज़ें खरीदने के लिए उसे 201 रुपये चाहिए। तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 18 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।